गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3 पद संख्या 1 से 5 तक। ना समझ गलातियों, किसने आप लोगों पर जादू डाला है? आप लोगों को तो सुस्पष्ट रूप से यह दिखलाया गया कि ईसा मसीह क्रूस पर आरोपित किए गए थे। मैं आप लोगों से इतना ही जानना चाहता हूँ, आपको संहिता के कर्मकांड के कारण आत्मा का वरदान मिला या सुसमाचार के संदेश पर विश्वास करने के कारण? क्या आप लोग इतने नासमझ हैं कि आपने जो कार्य आत्मा द्वारा प्रारंभ किया उसे अब शरीर द्वारा पूर्ण करना चाहते हैं? क्या आप लोगों को व्यर्थ ही इतने वरदान प्राप्त हुए? मुझे ऐसा विश्वास नहीं है। जब ईश्वर आप लोगों को आत्मा का वरदान देता है और आपके बीच चमत्कार दिखाता है, तो क्या वह संहिता के कर्मकांड के कारण ऐसा करता है या इसलिए आप सुसमाचार के संदेश पर विश्वास करते हैं? संत लूकस आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 5 से 13 तक। फिर ईसा ने उनसे कहा, मान लो कि तुम में कोई आधी रात को अपने किसी मित्र के पास जाकर कहे, दोस्त, मुझे 3 रोटियां उधार दो, क्योंकि मेरा एक मित्र सफर में मेरे यहाँ पहुंचा है और उसे खिलाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। और वह भीतर से उत्तर दे, मुझे तंग न करो, अब तो द्वार बंद हो चुका है, मेरे बाल बच्चे और मैं, हम सब बिस्तर पर हैं, मैं उठकर तुमको नहीं दे सकता। मैं तुमसे कहता हूं, वह मित्रता के नाते भले ही उठकर उसे कुछ न दे, किंतु उसके आग्रह के कारण वह उठेगा और उसकी आवश्यकता पूरी कर देगा। मैं तुमसे कहता हूं, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो मांगता है उसे दिया जाता है, जो ढूंढता है उसे मिल जाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। यदि तुम्हारा पुत्र तुमसे रोटी मांगे, तो तुम में ऐसा कौन है जो उसे पत्थर देगा? अथवा मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप देगा? अथवा अंडा मांगे तो उसे बिच्छू देगा? बुरे होने पर भी यदि तुम लोग अपने बच्चों को सहज ही अच्छी चीजें देते हो, तो तुम्हारा स्वर्गिक पिता मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? प्रभु के इन सुंदर वचनों के द्वारा आपको आशीष मिले। आमीन।